उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुंबई से मिलने के लिए आए। आपका नाम क्या है? नाजिम कुरैशी। क्या मामला था आज उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर आए मुंबई में? मामला ये है कि मैं यूपी के रामपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर नदीम खान बाबा के से मिलने के लिए आया था मैं, ख़ास तौर से स्लाइडर हाउस के लिए। जो हमारे रामपुर के अंदर अभी जो घटना हो रही है, ख़ास तौर से कुरैशी बिरादरी के संग में इसमें काम हो रहा है कि कुरैशी बिरादरी का रामपुर के अंदर कोई काम नहीं बचा है ख़ास तौर से। और जो भी अगर काम करता है तो वो उसको 60 से 70 किलोमीटर संभल जाना पड़ता है और क्या बरेली जाना पड़ता है, जो भी लमसम 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है। अब आप सोचिएगा कि 400-500 रुपये कमाने के लिए इंसान 70 किलोमीटर दूर जाएगा तो वो अपने बच्चों को क्या खिला पाएगा। और अगर रामपुर के अंदर कोई काम कर रहा है बंदा, अगर वो लाइसेंस का भी कोई काम है, लाइसेंस का भी काम है, तो पुलिस क्या करती है, उसको उठा लेती है। उठाने के बाद में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उसको किसी भी काम में पैसा मांगती है, अगर पैसा नहीं देता तो उसको पैर पे गोली मार दी जाती है। खास तौर से ये भी हो रहा है। अभी बीच में मेरे नाम का भी एसओजी ने मेरे नाम 2 लड़के 3 लड़के कोई काम करते होंगे, बहरहाल वो मेरा नंबर था, उन पर कॉल करी थी मैंने। मेरा पूरे रामपुर के अंदर आज तक कोई केस नहीं है। उन लड़कों को गोली मारी पैर पे, मेरा उसका यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उनका भाई था छोटा इकरार, उसके पैर पे गोली मारी। मेरा सिर्फ कॉल गया था उसके पास, बाकी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। उसमें भी एसओजी वालों ने मेरा नाम रख दिया कि तू भी काम करता था। मुझे 7 से 8-10 दिन अपना रामपुर से दूर जाना पड़ा। बहरहाल फिर ले दे के उस मसले को निपटाया गया ताकि जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। अभी मेरा संग हुआ, कल को उसमें बहुत से बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनके साथ में मेन मुद्दा ये है कि कारोबार रामपुर में मीट का जो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं नदीम भाई से कहने के लिए आया था कि कोई भी ऐसा काम करें, गवर्नमेंट से बात करें, हमारे माननीय योगी जी उनसे बात करके, ताकि रामपुर के अंदर थोड़ा सा रोज़गार चल सके और जो भी रोज़ के कमाने खाने वाले हैं वो अपने शहर में काम करके अपने भी बच्चों का गुजारा कर सकें। क्या रामपुर में मतलब ये सटोरा जो है बीफ का बंद हुआ है क्यों? जी, रामपुर के अंदर बंद जब से ये हमारे माननीय योगी जी आके बैठे हैं उस टाइम से बिल्कुल काम बंद कर दिया गया है। कोई रामपुर के अंदर स्लाइडर हाउस नहीं है और समझ लो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हमारे माननीय योगी जी का कहना ये है कि कुरैशियों से वो ठेला लगवाएंगे। अब ठेला लगवाने के लिए भी जगह कहाँ है? अभी की हालत ये है कि रामपुर के अंदर पूरी मार्केट तोड़ दी गई है। अब मेरे कितने लोग ऐसे जानने वाले हैं, जो सिविल लाइन था और भी मुद्दे दुकानें थी, वो सब दुकानें तोड़ दी गई हैं। किसको कहाँ दुकान मिलेगी कुछ नहीं मालूम, सब बेरोजगार हो चुके हैं इस टाइम। तो कैसे नदीम भाई से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मतलब क्या सोचकर आप यहाँ पर आए कि नदीम भाई आपका काम करें? मैं ये सोच के आया हूँ नदीम भाई के पास कि जैसे नदीम भाई की मैं वीडियो वगैरह देखता था कि नदीम भाई बहुत लोगों की हेल्प करते थे और नदीम भाई माशाल्लाह हर इंसान की, कोई भी किसी भी धर्म का आए वो उसकी हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी रामपुर का मुद्दा उठा के उनके पास पहुँचूँ और उनको बताऊँ कि यार रामपुर के अंदर इस टाइम जो है बहुत बेरोज़गारी है, बहुत परेशान है लोग, ताकि वो कुछ इसमें हेल्प करें हमारी। एक आदमी, एक वर्कर 70 किलोमीटर जाने के बाद उसको कितना खर्चा होता है, कितना उसके ऊपर बचता होगा? सर, रामपुर से अगर बरेली बंदा जाता है तो लम्बा मान लीजिए कि 100 रुपये का तो खाली उसका एक साइड खर्चा हो जाता है। घर से जाएगा, रक्षा करेगा, बस में बैठेगा, 70-80 रुपये का उसका टिकट है। और सोचो कि वहाँ पे फिर कुछ खाएगा पिएगा भी, तो अगर 600 रुपये कमा रहा है तो वो 250-300 तो खर्च कर दे रहा है। फिर मतलब अपने, अगर वो वहाँ रुकता भी है मान लीजिए आप, तो रुकने में भी वहाँ पे खर्च है उसका, फिर वो रूम भी लेगा, रूम लेके भी कैसे वो उसका खर्चा कर पाएगा पूरा। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानी है हर चीज़ की। तो जैसे अभी महाराष्ट्र में भी जो है कहीं कहीं जगह पे गाय की जो गाड़ियाँ है वो रोक कर उनको पहले मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके ऊपर केस बनाने की, धोखाधड़ी का जो केस बनता है कि वो गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त नहीं है, उसको लेकर मेडिकल होता है। और जितने लोग में इसमें कई लोगों की, कुरैशी लोगों की जान जा चुकी है। तो क्या लगता है सिर्फ टारगेट कुरैशी को ही किया जा रहा है? जी सर, ये तो खास तौर से कुरैशी को टारगेट किया जाता है और ये मैं आपसे वादे से कह सकता हूँ कि देखिए हम जब संभल जाते हैं और वहाँ से कोई मीट लेकर आते हैं तो हमारे पास पूरे प्रूफ होते हैं, पूरे कागज़ होते हैं वहाँ से निकलने के, और बाकायदा कैमरे लगे हैं वहाँ फैक्ट्री के अंदर। जब निकलती है गाड़ी, सब मालूम होने के बाद में हम उनसे बोलते हैं, पुलिस वालों को, सभी नहीं होते प्रशासन से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि एक नंबर का है, मगर उनको रिश्वत चाहिए होती है। अगर वो कुरैशी बिरादरी ना दे तो उनको ऊपर वो केस भी लगाते हैं और उस मीट को वो गाय में तब्दील कर देते हैं। कितने बेरोजगार रहेंगे टोटल वहाँ पर? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है कुरैशी बिरादरी, तो खास तौर से बेरोजगारी इस टाइम। यहाँ के एमएलए जो है अबू आज़मी, जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सदन में आवाज़ उठाई है कि कुरैशी को जिस तरह से जो है गाड़ियों को रोका जाता है वो सब बंद की जाए। क्या लगता है वो सब मांगे पूरी होगी? सर बहुत मुश्किल है, मांगे पूरे होने की वजह क्या है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मसले में बात ही नहीं करना चाहते। बैंड गाय है, भैंस तो नहीं। जी हाँ, बैंड गाय है, मगर इस मसले में बात ही नहीं करना चाहते वो मीट की। कोई भी ऐसा छोटा कोई स्लाइडर हाउस
बना के दे दें, ताकि हमारी जनता रामपुर की उसमें गुजर बसर कर चुके। एक छोटी सी जगह कोई मुश्किल नहीं है, अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि इतना बड़ा जिला है, उसके अंदर अगर थोड़ी सी कोई जगह दे दी जाए, परमिशन दी जाए कि आप इतना माल परमिशन से काट सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मीट फैक्ट्री तो बहुत है ना, मीट का फैक्ट्री चल रही है, तो इतना माल मीट फैक्ट्री में कट सकता है, तो 50-60 माल शहर में क्यों नहीं कर सकता? उसको लाइसेंस दे गवर्नमेंट हमें कि ये जगह है, इसमें आप काट सकते हो, इसमें काट के आप अपना कारोबार बना कर सकते हो। मगर हमारे शहर की गवर्नमेंट, जो हमारे माननीय योगी जी हैं, इस मसले में बात ही नहीं करना चाहते। तो किस तरह की मांग करेगी? और आप कौन से संस्था से आए हो या कोई पार्टी से आप बिलोंग करते जी नहीं, मैं तो ना कोई संस्था चलाता हूँ, ना मैं कोई पार्टी से आया हूँ। मैं पर्सनली अपने उसमें नदीम खान बाबा से मिलने के लिए आया हूँ कि ताकि जमात के लिए आप आए? जी हाँ, जितने भी मेरे लोग कुरैशी भाई हैं, उन लोगों ने मुझसे बोला कि नाजिम भाई कुछ करिए हमारे लिए, वो जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग करते हैं आपस में मिल बांट के एक दूसरे की। मगर खास तौर से मैं पूरी कुरैशी बिरादरी के लिए यहाँ पे मुंबई नदीम खान बाबा के लिए मिलने के लिए आया था। क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से योगी सरकार से, और जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी है, नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ के पीएम है, उनसे आप क्या मांग करेंगे कि जिस तरह से जो तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है आप लोगों को, उसके बारे में क्या? जी, मैं अपने पीएम हमारे मोदी साहब हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए इस टाइम कुरैशी बिरादरी खास तौर पर बहुत परेशान है, बेरोज़गार है। आप समझ नहीं सकते कि बच्चों की किसी की फ़ीस जमा नहीं हो रही है, किसी की बेटी की शादी है, और भी बहुत मसले हैं जो इस टाइम इंसान परेशान है रोज़गार के लेके। अगर इंसान को, अगर मैं किसी को भी या तुम मुझे भी कुछ देना चाहोगे तो वो वक्तिया तौर पे दे सकते हो आप, उसमें खर्चा पूरा नहीं होता। खर्चा पूरा अपने रोज़गार से होता है, जो बंदा अपना खुद का कमाएगा, खुद का खाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहन बेटी की शादी भी कर पाएगा। तो मेरा यही कहना है पूरे अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे लिए कुरैशी बिरादरी के लिए कुछ सोचिए प्लीज़, क्योंकि एक स्लाइडर हाउस, कुछ भी एक स्लाइडर हाउस की एक परमिशन दे दीजिए कि इतना माल कट के और आप अपना गुजर बसर कर सको। पूरी कुरैशी बिरादरी की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ, क्या बोला? लाइसेंस की अनुमति मिले हमारे शहर रामपुर में, जो मतलब हम वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसका वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे रिन्यू करने के लिए भी तकलीफ हो रही है? हाँ, वही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लाइसेंस की अनुमति मिलती नहीं है कि इसको रिन्यू कर लिया जाए, जो वहीं के वहीं हम अपना सिस्टम मीट का बना सकें। क्योंकि बाहर शहरों से, कहीं बरेली से और संभल से, इधर उधर से मीट आता है। हाँ, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, जो उत्तर प्रदेश से रामपुर से मुंबई में सिर्फ नदीम भाई से मिलना है, ताकि उनकी जो आवाज़ है वो गूंजे। और जिस तरह से जो है गाड़ियों को रोक कर पैसे की डिमांड करते हैं और लगातार झूठे झूठे केसेस पे लगा इन पर जो है आरोप लगाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ के हुआ, और योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले पे थोड़ा ध्यान दें। और कुरैशी बिरादरी जहाँ तक भी परेशान है, महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से वीडियो वायरल होते हैं, कुछ लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है गौ रक्षा के नाम पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले पर थोड़ा ध्यान दें। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।